दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि यमराज की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए यमराज सबके प्राण खींचते हैं, लेकिन यमराज की ही मृत्यु कैसे हुई। बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक प्रसंग है दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। जब वो वृद्ध हो गए तो राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंप करके और गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित करके और शिव की आराधना में लग गए। दोस्तों अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत भी बन गए। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्त का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक, इसीलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। दोस्तों इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान तो भगवान शिव की आराधना में लगा हुआ था। दोस्तों जब श्वेत मुनि की आयु समाप्त हो गई, उसके बाद में यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब उस गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग जो थे वो शिथिल होने लगे। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर के श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों कहा जाता है कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहाँ से ले जाने लगे तो श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भगवान शिव के गढ़ प्रकट हो गए और भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार करके उनको मार डाला। दोस्तों जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अब तक यहाँ पर नहीं लौटे हैं। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार जैसे ही दोस्तों यमराज ने सुना, वैसे ही अपने हाथ में अपना यमदंड लिया और भैंसे पर सवार हो करके अपनी सेना चित्रगुप्त आदि व्याधि आदि को साथ लेकर के जैसे ही वहाँ पर श्वेत मुनि के पास पहुँचे हैं। इधर दोस्तों शिवजी के पार्षद पहले से ही वहाँ पर खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ दिया दोस्तों, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। जब दोस्तों यमराज की मृत्यु हो जाती है तो यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर के और सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर के भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। दोस्तों तब देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थीं। भुजाओं में फुफकारते हुए सर्फों के कंगन पहन रखे थे। बट स्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। दोस्तों देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनको धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है। इनका वध सही नहीं है, इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। तह इनकी सेना सहित इन्हें आप जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। दोस्तों भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भी भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। दोस्तों शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल ला करके जैसे ही यमराज और उनके दूतों पर छिड़का तैसे ही वो पुनः जीवित हो गए। तब दोस्तों यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ, तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। दोस्तों श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं, आपके भय से ही सतपुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर दोस्तों यमराज अपने लोक को चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा,
आपकी लिंगोपासना धन्य है श्वेत, विश्वास की हमेशा विजय होती है। दोस्तों, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपना जीवन यापन करें, क्योंकि एक दिन ये दुनिया छोड़ करके अवश्य जाना है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए हुए और अपने जीवन का यापन करें, क्योंकि एक दिन ये संसार छोड़ करके हमें निश्चित ही जाना है और उस दिन हमारे पाप और पुण्य का सारा हिसाब किताब होगा। दोस्तों, उसका फल निश्चित ही मिलेगा। इसलिए सत्य में विश्वास करें और परमात्मा का भजन करें और अपने परिवार के साथ मिलकर के अपना जीवन यापन करें। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।